पीछे महाराष्ट्र विधानसभा की एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आने के लिए नेता अपने जीवन के 40-40 साल राजनीति में खर्च कर देते हैं। हर एक नेता का सपना होता है कि कम से कम 5 साल के लिए मैं यहाँ का सदस्य बनूं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर और हम नागपुर में मौजूद हैं और नागपुर यहाँ पर पूर्व विदर्भ का एक हिस्सा है। पूर्व विदर्भ में यहाँ पर 6 जिले आते हैं, उसमें से नागपुर सबसे अहम है। नागपुर के बारे में आपको बताऊं तो नागपुर को कहा जाता है संतरा नगरी। महाराष्ट्र की ऊपर राजधानी है ये। यहाँ पर हाईवे बहुत अच्छे हैं, अस्पताल बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट भी है। यहाँ से समृद्धि हाईवे से आप महज 8 से 9 घंटे में मुंबई तक का सफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कई रोजगार भी है। मिहान जैसा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, यानी विकास की दृष्टि से नागपुर ने हर वो ऊंचाई छुई ली है जो दूसरे शहरों ने वहाँ पर नहीं छुई है। यहाँ पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति की। नागपुर के बारे में बताऊं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक लोकसभा में यहाँ पर कम होते जा रहा है, जिसका नुकसान विधानसभा में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पूर्व विदर्भ में विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। आइए चलते हैं, नागपुर की जनता से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनका मूड क्या है। अगर आप देश के कई कोने से नागपुर आते हैं तो नागपुर में सुबह का नाश्ते के लिए एक मशहूर डिश है, उसका नाम है तर्री पोहा। देखिए ये तर्री पोहा है कस्तूरचंद पार्क के यहाँ पर, और इसकी एक अलग ही टेस्ट होती है। ये देखिए उसकी तर्री यानी उसका जो ग्रेवी कहते हैं वो देख लीजिए, ये है मशहूर। दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, भीड़ देखिए, यूथ है, काम करने वाले, आम इंसान सब लोग हैं यहाँ पर खाते हैं। क्या नाम है आपका? विक्की। क्या विक्की, कैसा है यहाँ पर तर्री पोहा का टेस्ट वाला लोग देने आते हैं? यहाँ पे सबसे ज्यादा तर्री पोहा ही खाते हैं नागपुर में। आइए इनसे बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, कहाँ काम करते हैं आप? किंग्सवे हॉस्पिटल। अच्छा, किंग्सवे हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में। हाँ। कितनी सैलरी है? सैलरी का तो मत पूछो, फिलहाल उम्मीद से कम है। ये हमने देखा कि देश भर में सभी के लिए करते हैं। पीएम ने एक बार कहा था मैं चौकीदार हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को 12 घंटे ड्यूटी और 8 से 10 हजार सैलरी। ऐसा क्यों है? ऐसा सरकार क्यों नहीं सोचती? अब ये क्या एजेंसी थ्रू होता है, अब क्या एजेंसी क्या करती है अपने को नहीं मालूम है। आप यही नागपुर के? नागपुर के, प्रॉपर नागपुर। अच्छा, नागपुर में इस बार किसकी हवा है? कांग्रेस की है, बीजेपी की है, क्या लगता है आपको? फिलहाल में तो कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस की रहेगी। क्या लगता है? बीजेपी तो जब से आई है तब से थोड़ा सा क्या डेवलपमेंट तो बहुत है, लेकिन जो गरीबों के लिए जो होना चाहिए वो तो कुछ भी सुधार नहीं हो रहा ना। महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है। हमारी पेमेंट तो कम पड़ जा रही है हमको दूसरे से लेके घर चलाना पड़ता है। अच्छा, तो हमने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। बस वही तो हो रहा है ना। पैसे वाला होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। गरीब लाएगा कहाँ से? वो जो कमा रहा है उतने में खा रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रवीण नायडू। हाँ, क्या करते हैं प्रवीण आप? यही सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ। कहाँ से आप? नागपुर का ही चुना। अच्छा, क्या नागपुर में विकास सब हुआ है? अच्छा हुआ है। नौकरियाँ है यहाँ पर? नहीं सर, हम तो गार्ड में ड्यूटी करते हैं, हमको उतना नहीं मालूम है। अच्छा, कुछ राजनीति में रुचि है आपकी? पेपर पढ़ते हैं आप? न्यूज देखते हैं? नहीं। घर में किसने लाडली बहन योजना का फॉर्म भरा है क्या? भरे ना। कितने पैसे आए? 3000 आया था अभी शुरू में मेरी वाइफ का। फिर वोट किसको देंगे इस बार? मैं तो पंजे को देता हूँ। पंजे को? पैसा तो पैसे तो आप महायुति से ले रहे हो? नहीं है सर। हाँ? पैसा महायुति का मेहनत कर रहा है हाथ भाई सर, हाथ पंजे को वोट। हाँ, मेहनत कर रहा है, खा रहा भी इंसान हाथ से खाता है सब। कुछ भी करता है तो हाथ से करता है, हर चीज काम हाथ ही आगे बढ़ता है एकदम। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आइए, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत। रेलवे में है क्या? हाँ। अच्छा, कहाँ से आप? एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से? नागपुर में कब से? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। वोट बीट तो करते होंगे आप? हाँ, जरूर करते। विकास है यहाँ पर? विकास हुआ है? अच्छा, डेवलपमेंट है? विकास तो बहुत कुछ है। रोजगार वगैरह? रोजगार भी है, लेकिन चाहे उतना नहीं है, क्योंकि जो भी पहले जैसा वो रोजगार था, अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे हमारी भी यूनियन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ चल रही है। जैसे यूनियन रेलवे का, जैसे हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, रेलवे के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा से करके वो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। जैसे सफाई कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन में गए, इससे जो गवर्नमेंट जॉब है वो कम हो रही है।
मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार बदल रही है इस बार आप? सरकार तो बदलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कब हो गई तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो फायदा क्या है उससे? ये जॉब ठेके में जा रहा है ना, ठेके में जा रहा है, ठेकेदार का फायदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का फायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है हम। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ लोग हैं। आप क्या खा रहे हैं? ये क्या है? ये है नागपुर की एक और फेमस पाटोड़ी। पाटोड़ी? जी। अच्छा, ये तो हमने नहीं खाई है। बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो नागपुर में क्या लगता है कौन अच्छा है, कांग्रेस या बीजेपी? वैसे नागपुर में तो बीजेपी अच्छी है, क्योंकि नागपुर का गढ़ है। यहाँ के जैसे नितिन जी गडकरी है, देवेंद्र जी फडणवीस है, तो काफ़ी अच्छा उनका पहले से होल्ड है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 साल हो गए बीजेपी को यहाँ रहते रहते, तो शायद कांग्रेस का तो अभी तक किसी को पता भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं है। 2 विधायक है ना यहाँ पर, बट उनका इतना कोई प्रेजेंस मेरे को दिखता नहीं है। चलो आपने कह दिया ये गढ़ है, लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनाव देखे तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में वोट बैंक यहाँ पर कम होते जा रहा है, क्यों? उसके लिए तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, मैं पॉलिटिकल में स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कौन अच्छा है, फडणवीस साहब है, गडकरी साहब है? गडकरी जी। गडकरी जी। सीएम किसे देखना चाहेंगे महाराष्ट्र का अगला? सीएम गडकरी जी का तो नाम नहीं ले सकते, वो तो सेंट्रल में है। फडणवीस ही है जो नेक्स्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं जी। ये आपके दोस्त है क्या? जी। क्या नाम है इनका? आपका क्या नाम है? सर नितिन। नितिन। क्या करते हैं नितिन भाई आप? मैं सर कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में जॉब करते हैं। ये लाडली बहन योजना में किसने फॉर्म भरा है क्या आपके पहचान में से? भरा है ना सर। अच्छा, क्या फायदेमंद है या क्या है? फायदेमंद अगर देखा जाए सर तो मतलब जिन लोगों को पैसा पहुंचना चाहिए, जहां तक जिन लोगों को सही में उसकी जरूरत है, अगर वहां तक वो पैसा अगर पहुंच रहा है तो लिटरली इट्स अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि उन लोगों को इस पैसे की जरूरत है। लेकिन जहां पर अननेसेसरी ऐसी जगहों पर भी पैसा जा रहा है जहां पर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है उस पैसे की, तो मुझे लगता है कि अब लेकिन सरकार भी उसमें क्या करे, क्योंकि वहां पर नागरिक का भी काम है कि उतनी ईमानदारी से उस चीज को वो करे। बट अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे तो समवेयर वो चीज़ मुझे लगती है। बट वो योजना का मुझे लगता है कि बहुत फायदा मिला है, बहुत सारे लेडीज को फायदा मिला है। मैं आपको नागपुर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। नागपुर वो शहर है, यहाँ पर समृद्धि हाईवे सीधा मुंबई के लिए दौड़ता है। यहाँ पर मिहान जैसा प्रोजेक्ट है, लाखों हाथों को यहाँ पर रोजगार भी मिला है। यहाँ पर नागपुर में मध्य प्रदेश से लोग भी यहाँ पर आके जॉब करते हैं और कई दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आकर जॉब करते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। क्या उम्र है आपकी? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। लोकसभा में वोट किया था? नहीं, वोट नहीं किया था। वोट क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ के नहीं हो? कहाँ के हो? मैं गढ़चिरौली से हूँ, पुणे में पढ़ाई करता था। तो तब कॉलेज था, तो गढ़चिरौली आ नहीं पाया। अच्छा, कौन अच्छा काम कर रहा है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी। अच्छा, वो होने चाहिए। हाँ, वो होने चाहिए। अच्छा, मराठा समाज तो उनका काफी विरोध कर रहा है। मराठा समाज विरोध कर रहा है, बट वो बात भी सही है। ओबीसी का भी एक अलग पहलू है उस चीज पे। जरंगे पाटिल तो कह रहे हैं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस को भी गिराएंगे नागपुर में। वो कह रहे हैं भाई, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं अभी, लेकिन गिरेंगे नहीं। गिरेंगे नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी आएंगे यहाँ। क्या लगता है आपको कौन आएगा यहाँ पर? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, क्या अच्छी काम की है आपको, क्या लगता है यहाँ पर? अभी डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है ना सब। डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। हाँ, रोजगार वगैरह, लेकिन टैक्स बहुत बढ़ा दिए वो। टैक्स बहुत बढ़ा दिए। महंगाई नहीं बढ़ाई है? हाँ, वही तो, महंगाई बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए। अच्छा, इतने इंजीनियर हो, सब हो, लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब मिलता है? नहीं, अभी तो मुश्किल है। मुश्किल है, जगह कम है। जगह कम है। आइए कुछ और जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि नागपुर के बारे में वो क्या सोचते हैं। नागपुर में जैसे तर्री पोहा मशहूर है, वैसे ही नागपुर की एक चाय बहुत मशहूर है। इस चाय का नाम है एलओसी। देखिए, एलओसी नाम है इस चाय का, और ऐसी 20 आउटलेट नागपुर शहर में है और यहाँ पर अच्छी खासी तौर पर यूथ होते हैं। अभी थोड़ी यूथ यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इनसे हम बात करेंगे, इनसे पता करेंगे कि नागपुर के बारे में ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी संकेत। संकेत, क्या करते हैं? जी हमारा स्कूल है। स्कूल है। क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में कौन अच्छा नेता आपको लगता है?
जी अभी फ़िलहाल के कंडीशन में देखें तो ये जो मिक्स सरकार है इसके वजह से सारे पब्लिक को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें कहीं पे अटक जा रही है। जैसे कि शासन के कोई नियम आते हैं तो उसमें जो तेज़ी से वर्क होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जा रहा है। फिर सरकार बदलेगी? जी लग तो रहा है, थोड़ा यूथ से आप कह रहे कि करेंगे आप कह रहे कि ये मिक्स सरकार है, इससे परेशानी हो रही है, अगली भी तो मिक्स ही सरकार आएगी। जी हाँ मिक्स आएगी, बट 2 टर्म का जो ये बीजेपी का चल रहा है इससे मुझे लगता है कि ये 3rd टर्म में चेंज होगा। जी हाँ। कौन मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? कांग्रेस का आदमी होना चाहिए या शिवसेना यूबीटी का? कौन? देखो मुझे तो लगता है वैसे यूबीटी का रहे तो ठीक रहेगा। यूबीटी का। आपका नाम क्या है? कौस्तुभ। कौस्तुभ, क्या करते हैं कौस्तुभ आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटी है, एक शिवसेना और दूसरी टूटी है, एक पार्टी का नाम है एनसीपी। इस टूट के लिए कौन जिम्मेदार है? टूट के लिए तो सबको ही पता है कौन जिम्मेदार है, मैं नाम नहीं लेना हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता था, बताओ हमें तो नहीं पता। देखिए एक इंडिविजुअल पर्सन का भी कुछ होता है, जैसे एनसीपी टूटी है तो एनसीपी को तोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन जो दादा है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। बाकी शिवसेना में भी इंटरनल पॉलिटिक्स होने के कारण 2 गठ बन गए हैं। ये मेन 2 चीज़ें हैं। हमें तो लगा भाजपा का नाम लोगे। भाजपा का भी उतना ही रोल है जितना एनसीपी और शिवसेना के मेंबर्स का हाथ है, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। यहाँ पे 3 हाथों से ताली बजी है। अच्छा, नागपुर तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन गडकरी साहब का वोट बैंक कम होते नजर आ रहा है हर चुनाव में। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी उभरे हैं नागपुर में, जैसे ठीक है रोड्स तो बन रहे हैं अच्छे, पर वाटर लॉगिंग का इशू जो नया उभरा है उससे बहुत सारे मिड इनकम लोगों को बहुत परेशानी हुई है इस बार। तो ये सब इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए। देखिए डेवलपमेंट के साथ जो ऑनगोइंग इश्यूज है वो अगर सॉल्व नहीं हो तो वो डेवलपमेंट को कुछ मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री तो अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस के आने चाहिए। कांग्रेस के? अच्छा, कौन, नाना पटोले? अभी तो वो डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है कि जो पार्टी पहले से जो सब नीतियाँ जानती है और जिन्होंने पहले डेवलपमेंट किया है, तो अगर कांग्रेस का ही कोई पर्सन आएगा तो फिर अच्छा रहेगा। भाजपा तो कहती है 27 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए बोलने के लिए तो हर आदमी का एक ओपिनियन होता है, कुछ नहीं किया, पर डेवलपमेंट मेंटेन भी तो करना चाहिए। सिर्फ डेवलप करके लग दिया फिर ग्राफ नीचे जाता है। तो बोलने को सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। भाई और भी कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? व्हाइट शर्ट पहन के कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो वर्किंग पे जा रहा हूँ अभी ऑफिस में। उमेश वासनिक नाम है मेरा। कहाँ काम करते हैं? मैं फार्मा कंपनी में हूँ एज ए मैनेजर। अच्छा। वही वर्किंग पे जा रहा था, थोड़ा चाय पी लेते बोले और चलते। पिछले 10 साल में इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है यहाँ पर कि नहीं बड़ी है? पिछले 10 साल में इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिख भी नहीं रहा है। ये इतने लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे कि जैसे टैक्स, जैसे इंडस्ट्री में टैक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। अभी आप बोलेंगे कि मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उस पे भी जीएसटी लग रहा है। लोगों को वो जो ड्रग्स है जो कम कीमत में मिलना चाहिए वो उनको टैक्स लग के और ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है उस चीज़ का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने बोला था कि हम लोग टैक्स वगैरह जो है एक करके लोगों का बर्डन कम करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। संतरा नगरी है नागपुर। संतरे के ऊपर प्रक्रिया करने वाले कई उद्योग हैं। यहाँ पर सोयाबीन, कपास भी की खेती भी यहाँ पर की जाती है। आपका नाम क्या है? विजय मुरगड़। अच्छा, विदर्भ में किसानों की आत्महत्या एक अहम विषय है। ये सब महंगाई की वजह से हो रहा है और किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है बराबर जो जो उनको चाहिए। उनके लोन्स माफ़ नहीं हो रहे हैं, बोलते हैं सिर्फ और करते कुछ नहीं है। वही चल रहा है। किसानों को अभी वो सरकार, मोदी सरकार भी पैसे दे रही है, महाराष्ट्र सरकार भी पैसे दे रही है अकाउंट में। ये सब दिखावे की बात है भैया, ऐसा कभी दिखा तो नहीं मेरे को। इतनी लाडली बहन योजना भी लाई है।
सबको ही पता है क्या होने वाला है उसका। उससे क्या फायदा होगा, नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। ये सब अभी अपना इलेक्शन आने वाला है, उसकी वजह से हो रहा है सब, लाड़की बहन वगैरह। बाद में देख लेना, अब 2-3 महीने बाद अगर किसी के अकाउंट में आते हैं पैसे तो फिर बात करेंगे। अच्छा, लेकिन जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो वोट देंगे क्या, लगता है आपको? उसी के लिए तो किया जा रहा है, पर लोगों को तो अभी समझदारी है बोलना। अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, सब बढ़ गया, घर का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, सब लड़की बहनों को सब समझ में आ गया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है वोट देंगे बीजेपी को इस बार। आरएसएस का मुख्य केंद्र ये नागपुर में है, तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी यहाँ पर? लगता तो नहीं है, मुझे तो इस बार कांग्रेस लग रहा है कि अच्छा करेगी। कांग्रेस यूथ में तो पूरा कांग्रेस ही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूर्व विदर्भ है, नागपुर का इलाका, यहाँ पर सिर्फ नागपुर की सीट छोड़ दे तो चंद्रपुर में कांग्रेस जीती थी, गढ़चिरौली चिमूर में वहाँ पर कांग्रेस जीती थी, भंडारा गोंदिया में प्रशांत पटेल कांग्रेस के विजयी हुए थे, वर्धा में एनसीपी के सांसद वहाँ पर जीते थे। यानी चौतरफा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर घिरती हुई लोकसभा में नजर आई थी। सही कह रहे हैं हम? सही बात है। तो इस बार क्या सोचा है आप लोगों ने? इस बार कुछ चेंजेस आएंगे ही, 100% आएंगे पूरे। पूरे तो तीनों इतनी मेहनत कर रहे हैं, अजित पवार, एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अभी अजीत पवार को आप देख लो, इतना सब उनके ऊपर लगा हुआ था, फिर भी उनको फिर से वापस ले लिया अपने जगह। यानी इनको जैसे वॉशिंग मशीन कहा जाता है वैसा हो गया है वो। अच्छा, वॉशिंग मशीन। हाँ, आपका नाम क्या है? संकेत। संकेत जी, क्या कह रहे हैं वॉशिंग मशीन के बारे में भाई? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और वैसे ही हुआ है। वैसे हुआ। इतना बड़ा घोटाला हुआ था और सब एक रात में सब बदल गया और सब माफ हो गया, तो उसको वॉशिंग मशीन नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी है, वो दावा कर दी कि विदर्भ में इस बार हम कमाल करके दिखाएंगे। वो तो अभी लोकसभा के चुनाव में दिख चुका है क्या हो गया है, और आगे जाके विधानसभा में भी ऐसे ही आसार लग रहे हैं जैसे वो काम कर रहे हैं। अच्छा, 3 दिनों पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, एक कार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा, वो कार चला रहा था कि नहीं चला था, क्या लगता क्या है? उसकी उतनी जानकारी नहीं थी, पर जानकारी थी कि वो कार में मौजूद थे। अभी मौजूद थे तो कार के, अगर कार ने, ड्राइवर ने वो चीज़ की है तो ड्राइवर को तो सज़ा होनी चाहिए, और उतनी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कार ओनर की भी, कार ओनर को भी उसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। क्या कह रहे हैं लोग? कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। कांग्रेस क्यों राजनीति करेंगे इसमें? अभी जितने लोगों को सजा मिल रही है, इतने पूना में एक्सीडेंट हुआ, सब जगह एक्सीडेंट हुआ, तो सबको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हुआ है उसमें भी न्याय मिलना चाहिए। तो वो चल रहा है, पता नहीं क्या होता है। अच्छा, क्या बचाया जा रहा है? रईस का बेटा है, पॉलिटिशियन का बेटा है, इसलिए क्या लगता है? अभी कैसा है, किसी की जान को हानि नहीं हुई है, तो अभी कुछ बता नहीं सकते क्या बोल रहे हैं, पर बचाया तो जा रहा है, बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं, आप एलओसी के मालिक है क्या? जी, आई एम अ फाउंडर ऑफ एलओसी। अच्छा, ये क्या है, कंसेप्ट क्या है एलओसी? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइफ ऑफ चाय। लाइफ ऑफ चाय जी, ये इसका फुल फॉर्म है। और हमारे यहाँ पे सर 10 रुपए से लेके 150 के अंडर सारी चीजें आती है, जो एक अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों को सर्व करते हैं। अच्छा, ये चाय वाला तो देश चला रहा है। जी, बिल्कुल। अभी उसका उसी वजह से आज इस बिजनेस को अच्छा एक डिमांड आया हुआ है। लोग भी आज चाहते हैं कि एक अच्छे प्रीमाइसेस में, अच्छे एम्बियंस में हम अच्छा सर्व करें, और कुछ अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यहाँ पे मिलती है सारी। नागपुर और विदर्भ में कौन अच्छा प्रदर्शन करेगा, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? ये तो मैं नहीं जानता, बट जितना मैंने लोगों को देखा हुआ है, आज मैं कुछ ग्रामीण के कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिनका बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा उनका ये था, क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे एक उनका जो बियाना जो रहता है, खेत के लिए जो बियाने लगते हैं, पहले कांग्रेस के ज़माने में शायद उस पर जीएसटी नहीं लगता था, जो अभी वो लोग कह रहे हैं कि हमें मिनिमम एक एवरेज खेती वाले को 1 लाख रुपए तक का बियाना का जो ये लगता है, सामान लगता है, उस पर वो लोग कह रहे हैं कि 18,000 रुपये हम जीएसटी पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उसमें हमको 12,000 रुपये हमको साल का रिटर्न दे रही है, यानी 6,000 रुपये तो हमसे ही गवर्नमेंट ज़्यादा ले रही है। आज दूध पे हमें पता है कि 60 रुपये 65 रुपये तक का दूध लीटर पे चला गया, बट खेती वाले को आज भी वो 35 रुपये 30 रुपये के ऊपर उसको रेट नहीं मिल रहा है। 30 रुपये के ऊपर पर लीटर के पीछे उसको रेट नहीं मिल रहा है। और देन उसके बाद वो पनीर से लेके सारी चीज़ें निकालने के बाद आपको वो
आ रहा है आपके पास, तो खेती यानी जो है किसान उसी को उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये नागपुर की जनता है और कुछ जगह चलते हैं और लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि नागपुर के लोगों के मन में क्या है। नागपुर के रेशिम बाग मैदान पर हम मौजूद हैं और इसी मैदान पर यहाँ पर दशहरा के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी रैली होती है, एक बड़ा कार्यक्रम होता है। इस प्रोग्राम में यहाँ पर नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस दोनों यहाँ पर मौजूद रहते हैं। देखिए, काफी बड़ा ये मैदान है। फिलहाल मैदान की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ पे देखिए कुछ ही दूरी पर हेडगेवार स्मारक समिति आरएसएस का मुख्यालय, मुख्य केंद्र वहां पर है और कहते हैं कि यहीं से देश की राजनीति हो, महाराष्ट्र की राजनीति हो, कहीं ना कहीं ये इसका मुख्य केंद्र बिंदु इसे माना जाता है। हेडगेवार स्मारक आरएसएस का मुख्यालय है ये और नागपुर शहर के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, कुछ यूथ यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, इस मैदान में आए हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? मैं कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, रेशिम बाग मैदान में हम खड़े हैं जी। आरएसएस का गढ़ है ये। जी हाँ। इस बार क्या रहेगा चुनाव में नागपुर में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी, डेफिनेटली बीजेपी। बीजेपी जितना काम कर रही है इतना अभी तक नहीं हुआ जो काम बीजेपी अभी कर रही है। इतने 14 में तो 11 सीटें थी। नहीं, हाँ, 19 में 6 सीटें आ गई। इतना बड़ा मैंडेट जब लोगों ने दिया है, छोटे से पार्ट पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, पूरे देश के लिए हमने डिसाइड करना चाहिए। अच्छा है ना। वहाँ तो मनोज जरांगे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को और बीजेपी को मराठवाड़ा में नहीं छोड़ेंगे, पश्चिम महाराष्ट्र में। आज से 2 साल पहले आपको पता था मनोज जरांगे कौन है? ये आपके फडणवीस साहब ने तो उसे बड़ा किया ना। जिसने लाठी किसने किया? लाठी किसने चलवाई? बड़ा किसने किया? ये लाठी का आदेश किसने दिया? नहीं, ये चीज कहा ये जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, हम भी नहीं जानते थे मनोज जरांगे पाटिल को, लेकिन पहचान किसने करवा के दी? देवेंद्र फडणवीस जी ने ना। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते साहब, बिल्कुल नहीं बोल सकते। फिर लाठीचार्ज के बाद ही वही हिट हुए ना वो। लाठीचार्ज तो बहुत अक्सर होते रहते हैं पर सब लोग हिट नहीं होते। नहीं, लाठीचार्ज मतलब वहाँ तोड़फोड़ नहीं चल रही थी, वो मराठा समाज के लोग बैठे थे अनशन के लिए, औरतों के सर फोड़े गए, सबको मारपीट दिया गया और तब जाके मनोज जरांगे पाटिल हीरो हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये उनको हीरो मीडिया ने बनाया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया। आपका नाम क्या है? प्रसाद भाई, क्या इस बार किसको प्रसाद मिलेगा जीत का? कौन जीत रहा है नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। ये भाई साहब कह रहे कि बीजेपी 200% नहीं जीती। नहीं जीतती की वजह क्या? कुछ वजह हमें बताइए ना। बहुत सारी है, ये देख लो, आपके सामने ही है। डेवलपमेंट के नाम से मैदान खराब है। मैदान, ये तो बेसिक चीजें सामने इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स देख लो, पॉलिटिक्स जिस तरीके से होना चाहिए वैसे देख लो। साथ में करप्शन जो हो रहा है वो देख लो, जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, वो गलत होता है। बहुत सारी चीजें। उद्धव ठाकरे तो मांग कर रहे हैं आपके महाविकास में मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। कह रहे थे ना, नाम डिक्लेयर करो, नाम डिक्लेयर करो, सीएम का चेहरा डिक्लेयर करो। ठीक है ना, उन्होंने ही तो बाद में बोल दिया है ना शायद। हाँ। कि जो मेजोरिटी रहेगी उसको देंगे, उसका सीएम बनेगा। बाद में नाराज हो गए तो वो बात की बात, शरद पवार है ना जिंदा। वो अभी है ना। भरोसा नहीं है, फिर से बीजेपी के पास चले गए भाई। बीजेपी वाले ने बुला लिया, सीट कम पड़ गई, आओ उद्धव जी आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर क्या होगा? अभी मुझे तो नहीं लगता है। तो आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश, क्या करते हैं आप? मैं काम बिजनेस। जब भाई साहब के साथ ही है क्या? यस। अच्छा, किसे जिता रहे इस बार? इस बार बदलेगी 200% बदलेगी। मैं 14 में और 19 में बीजेपी को वोट किया था। हाँ। इस बार इच्छा नहीं है। क्यों? जो भी मतलब महाराष्ट्र के हालात देख के जो भी फडणवीस साहब कर रहे पूरे महाराष्ट्र में, तो देख के मन थोड़ा बीजेपी से नाराज हो गया। तो मैं 14 में भी गडकरी साहब को वोट किया, 19 में भी किया गडकरी साहब को, लेकिन इस बार मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बीजेपी को वोट करूं, क्योंकि जो भी फडणवीस साहब कर रहे हैं महाराष्ट्र में वो देख के अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, दिल थोड़ा सा नाराज हो गया उनसे। तो दोनों पार्टियां फडणवीस साहब ने तोड़ी, आपका कहना है? महाराष्ट्र पूरा फडणवीस साहब ने खराब कर दिया। पार्टी का तो बात बहुत दूर हो गया, पूरा देश में ही महाराष्ट्र का नाम खराब कर दिया फडणवीस साहब ने। विधानसभा में जीतेंगे फडणवीस? उनने उनका कॉम्पिटिटर ही खत्म कर दिए। तो इसलिए जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे। अगर उनका कॉम्पिटिटर आशीष देशमुख साहब अगर रहते थे
तो इस बार फडणवीस साहब चुन के नहीं आते थे, उनने उनका कॉम्पिटिटर ही खत्म कर दिया, कोई मजबूत कॉम्पिटिटर ही नहीं उनके सामने। गोडसे साहब है लेकिन लगता नहीं कि हो सकता, लेकिन अगर आशीष देशमुख अगर उनने विचार किए देशमुख साहब ने कि बीजेपी छोड़ के अगर कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो फडणवीस साहब हार जाएंगे। तो हर साल पार्टी बदलते हैं, वो बदलते। अभी फडणवीस साहब ने उनको राजनीति का वो बोलते ना, चाणक्य बोलते फडणवीस साहब को महाराष्ट्र का, तो उनने पहले समझ में आ गया होगा उनको कि अपनी नैया डूब सकती देशमुख साहब के कारण, तो उनने पहले ले लिए पार्टी में लालच देके लालच दिए या क्या दिए भगवान जाने, लेकिन जो भी दिए अच्छे ही दिए उनको। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, कुल 12 सीटें हैं विधानसभा की। नागपुर में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और 11 सीटें जीती थी, एक सीट सिर्फ कांग्रेस के हाथ में लगी थी। 19 में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर झटका बैठा, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई, कांग्रेस के पास 4 सीटें चली गई, एक निर्दलीय वहां पर जीते और एक एनसीपी की सीट यहाँ पर लगी थी। तो इस बार कंपटीशन काफी टफ है दोनों पार्टियों में। क्या नाम है आपका? चेतन। चेतन, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है जी। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या होगा इस बार? बहुत कुछ बड़ा होगा। उपराजधानी है ये? उपराजधानी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ इस बार कुछ बड़ा होगा। जैसे हर चेंज होगा, चेहरा चेंज होगा। चेहरा चेंज होगा जी। महाराष्ट्र की राजनीति में आपको कुछ बड़ा देखने मिलेगा इस बार। ये आए दिन एक मुद्दा होता है अलग विदर्भ का। विदर्भ चाहिए क्या आप लोगों को? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल चाहिए। जी। क्यों चाहिए? वो डेवलपमेंट हमारा जो रुका हुआ है। अब सब डेवलपमेंट हुआ है ना यहाँ? कहाँ डेवलपमेंट है? आप मेट्रो है, मिहान है, बड़े अस्पताल है, सड़कें हैं, सब है, फ्लाईओवर है। अब क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट मिहान में है ना? कितना है? यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? पुणे, मुंबई, अदर स्टेट, बैंगलोर, ऐसे जगह क्यों जा रहे हैं फिर जॉब करने के लिए? फिर यहाँ एम्प्लॉयमेंट है तो बाहर क्यों जा रहे हैं फिर वो लोग? अच्छा, ये बीजेपी ने चीट किया क्या आप लोगों के साथ? अलग विदर्भ देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बोला था वो तो किया ही है ना, वो तो सारे इसको पता है, पर लोग क्यों नहीं समझ में आए? समझ रहा लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। अलग विदर्भ चाहिए क्या आपको? अलग विदर्भ तो चाहिए सर। हाँ। डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कई सालों से फडणवीस साहब ने, मतलब मैं जब से देखता हूँ या जानता हूँ, फडणवीस साहब ने स्टेटमेंट दिए थे या मैं न्यूज़ पे भी सुना था लास्ट टाइम कि फडणवीस साहब ने बोले थे जब तक कि विदर्भ वेगळा होणार नहीं, मैं लग्न करना नहीं। मतलब मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, मैं जब तक विदर्भ नहीं मिलता। हाँ, ये बहुत मतलब क्या हुआ कि मतलब बीजेपी ऐसा कोई गलत पक्ष नहीं है, लेकिन जो उनने कमिटमेंट किए थे फॉल्स कमिटमेंट किए, और लोग वो फॉल्स कमिटमेंट सब समझ में आ गया लोगों को कि नहीं करना चाहिए। और बीच में जो अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, सज मिश्रा जी जो थे, इधर ही खड़ा था, तो वो बोल रहे थे मराठा आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे कि वो लाठीचार्ज जो तो उसके लिए वो गलत है, नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कुछ ही नहीं हुआ था, ना किसी ने हथियार उठाए थे। और ये पूरे जब तक मतलब महाराष्ट्र में पहली बार हुआ कि मराठों के ऊपर किसी ने लाठीचार्ज किया, तो गलत था। तो बहुत सारे लोग नाराज है इन सब चीजों से। तो ये थी नागपुर की जनता। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर तगड़ा मुकाबला विदर्भ में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में यहाँ पर कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी यहाँ पर की है। विदर्भ में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके हाथों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की चाबी वहां पर होगी। इसलिए सभी पार्टियां विदर्भ पर काफी जोर आजमाइश कर रही है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 नागपुर।